श्री वीरेंद्र सिंह। मैं भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री और कृषि मंत्री के तरफ से ले आए गए इस बिल का बहुत ही स्वागत इसलिए करता हूं कि महात्मा गांधी के नाम पर जो विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है चंपारण में, उसका एक महत्वपूर्ण इतिहास है। नील का आंदोलन उसी चंपारण से शुरू हुआ था, जहां अंग्रेज़ों ने नील की खेती करने के लिए तिनकठिया कानून बनाया था और तिनकठिया कानून लोगों को, किसानों को पीड़ित करने का एक सबसे बड़ा उनका हथियार होता था। मैं भारत सरकार के दोनों मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि महात्मा गांधी के नाम पर चलने वाला वह स्वदेशी आंदोलन, जिसके आधार पर देश को आज़ाद करने का रास्ता दिखाया गया था, वो भितहिरवा गांव उसका केंद्र था। राधा मोहन सिंह जी जानते होंगे। और भितहिरवा में आज भी बापू का आश्रम है। मैं वहाँ पहले 2-3 साल से नहीं गया हूँ, जाता रहा हूँ। उस विश्वविद्यालय के अंदर भितहिरवा को केंद्र को सम्मिलित रखा जाएगा तो बड़ी कृपा होगी। और मैं एक निवेदन और करूँगा कि महात्मा गांधी के नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, तो उस विश्वविद्यालय के अंदर तिनकठिया कानून के विरोध में चलने वाला आंदोलन का एक सत्याग्रह भवन भी बनेगा, तो भारत के उस आंदोलन के इतिहास के स्मृति में जरूर रहेगा। और मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री और उनके दोनों मंत्रियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भविष्य के भी स्वदेशी आंदोलन की एक रेखा खींच दी है कि अगर भारत के भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो भारत के संसदीय इतिहास हमें मार्गदर्शन करेगा कि उसके विरोध में भी देश के खड़ा करने की ताकत मिलेगी। और महात्मा गांधी के नाम पर जो लोग विश्वविद्यालय का प्रतिवाद कर रहे थे, कृषि मंत्री जी उनको श्राप दे रहे थे। कृषि मंत्री जी, भारत के संसद के इस प्रांगण में किसी भी राजनीतिक दल के पास इतनी ताकत नहीं है जो महात्मा गांधी को भुला दे या महात्मा गांधी को भुलाने की ताकत महसूस कराए। दुनिया के लोग महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने के लिए उत्सुक हो रहे हैं और जिस बात को हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जा रहे हैं और गांधी के अनुसरण की रास्ता की चर्चा करते हैं तो दुनिया उसकी वाहवाही करती है। तो यहाँ बैठे हुए लोग, चाहे वहाँ बैठे हुए लोगों की कितनी ताकत होती है जो गांधी के नाम पर प्रतिवाद कर दें और उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की नाकारी कर दें। वही कारण है और उसी का आज दुष्परिणाम है कि वहाँ भी बैठे हैं जहाँ विपक्ष के नेता के लिए संख्या पूरी नहीं हो रही है। क्षमा करिएगा, आप श्राप मत दीजिए, सरकार में है। श्राप देने के लिए सरकार नहीं होती है, सरकार इसी जैसे काम करने के लिए होती है। आप सरकार के मंत्री हैं, तो आपसे यही निवेदन है कि श्राप मत दीजिए। सरकार का काम निर्देश देना है, जिसका निर्देश आप दोनों मंत्री दे रहे हैं वही काफ़ी है। श्राप देना इधर के लोगों का काम है, उधर के लोगों को श्राप देने दीजिए। और महात्मा गांधी का नाम, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम जो भूलेगा, राम मनोहर लोहिया का नाम जो भूलेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो नाम भूलेगा, दत्तोपंत ठेंगड़ी का जो नाम भूलेगा, वो भारत को नहीं जानता है। इसलिए मैं आपसे बहुत पुनः आपको इस सरकार के आपके निर्णय की प्रशंसा करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ।